जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल-चाल है आप सभी का? देखना टॉप 15 वाले मेरे भाई सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत करते हैं और आज लगाते हैं मेरे भाई काफ़ी बेहतरीन से सवाल और ऐसे क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मेरे भाई एसएससी, जीडी जैसे एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं, है ना? देखो पहला क्वेश्चन उठाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका एग्ज़ाम का और इतना समय बचा नहीं है ना? जो कि हम लोग फालतू के बात इधर-उधर बातें करें या फिर उतना समय आपके पास नहीं है मेरे दोस्त, है ना? अभी हम लोगों का सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए कि जितना शॉर्ट टाइम में हो सके, जितना मेरे भाई कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम लोग लगा सकें वैसी क्लासेस आप करो, है ना? और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि यार जितना हो सके मेरे भाई मॉक टेस्ट लगाओ और वो भी मॉक टेस्ट आप सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना और उसको डीप एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है दोस्त, है ना? देखो सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। आज का क्वेश्चन कह रहा है कि टीना एक ग्राइंडर पर 15% की छूट मिलती है जिसका अंकित मूल्य कितना है? तो 8,200 रुपये। चूंकि वो नकद नकद भुगतान करती है, ठीक है, कैश में करती है, इसलिए उसे अतिरिक्त 3% की छूट भी मिलती है। वो कितना भुगतान करती है ना? देखो सबसे पहले अगर मेरे भाई ग्राइंडर का अगर एमआरपी कितना है तो 8,200 रुपये। इसको अगर मेरे भाई 8,200 का सामान को अगर वो 15% के छूट में लेती है तो पे कितना का करेगा, पैसा कितना का देगा भाई? तो बोलोगे भैया 85% का। कितना का मेरे भाई? 85% का। प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा दोस्त, है ना? अब फिर से अगर वो अगर क्या करती है कि भाई कैश में भुगतान करती है, नगद में करती है, तो उसके लिए उसको दुकानदार क्या करता है कि भाई 3% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट उसको दे देता है ना? 3% का अगर डिस्काउंट दिया जाए तो सामान को कितना में मेरे भाई बेचेगा दुकानदार? तो 97% में। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो आपका खत्म हो जाएगा। बोलोगे भैया 5 से काटोगे इसको तो 20 बार से, 5 से इसको काटोगे 17 बार से आपका। उसके बाद अच्छा 20 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 20 को 2 गुना हम लोग 10 लिख सकते हैं मेरे भाई, 2 गुना 10। बोलोगे भैया 2 से अगर इस 82 को काटोगे तो 41 बार से आपका कट जाएगा, ठीक है? कितना बार से मेरे भाई? तो 41 बार से आपका कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बचा कितना? 10 आपका। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 7 गुना 7 कितना है? 49, यानी कि मेरे भाई यूनिट डिजिट 9। 9 गुना 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया आपका 9। मेरे भाई 9 हो जाएगा और एक अंक के बाद आप पॉइंट लगाओगे तो बोलोगे भैया कितना? तो 0 पॉइंट, सॉरी आपका इधर मेरे भाई कुछ नंबर होगा, उसके बाद पॉइंट 9 होगा। पॉइंट 9 एक ही आपका ऑप्शन में है, वो है मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? कौन सा? बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्त? तो 67 60 कितना है? 67 60 आपका पॉइंट आपका कितना मेरे भाई? तो 67 60.90 रुपये आपका कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? थोड़ा सा मेरे दोस्त ऑप्शंस का आप यूज करना, ऐसा नहीं कि काफी गधों वाली काम करते हुए आप चल रहे हो भाई, पूरा का पूरा आपको गुना करने की जरूरत है। कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना आपको। यूनिट डिजिट आप पकड़ लो। 7 गुना 7 कितना? तो बोलोगे भैया 49 आपका 49। और 9 गुना 1 करोगे तो कितना मेरे भाई? तो 9। एक अंक के बाद आप पॉइंट लगाओगे क्योंकि यहाँ पे नीचे 10 बचा हुआ है मेरे भाई। एक अंक के बाद आप पॉइंट लगाओगे, कितना आ जाएगा? पॉइंट 9। एक ही आपका ऑप्शन में था, वो था मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी आपका। देखना अब थोड़ा सा मेरे भाई इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन उठाते हैं ताकि जो भी कंफ्यूजन वगैरह है थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपका, है ना? देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिया एक मिक्सचर ग्राइंडर खरीदती है जिसका अंकित मूल्य कितना है? 12,500 रुपये। एक एक चीज को लिखते हुए चलते हैं दोस्त। कितना है? 12,500 रुपये आपका। और इस 12,500 में दुकानदार उसे पहले 12% की छूट देता है। अगर मेरे भाई दुकानदार इतना एमआरपी वाले सामान में 12% का छूट देगा तो सामान को बेचेगा कितना में दुकानदार? तो बोलोगे भैया 88% में। क्योंकि दुनिया में देखो हर एक सामान अपने आप में क्या होता है? 100%। 100% का सामान को मेरे भाई अगर 12% का आप छूट देते हो तो सामान को बेचोगे कितना में? तो बोलोगे भैया 88% में। परसेंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा दोस्त, है ना? अब आगे की कहानी ये है, चूंकि वो नगद भुगतान करती है इसलिए उसे बेचे हुए मूल्य पर अतिरिक्त 5% की छूट भी मिलती है। मेरे भाई मुझे बताओ कि रिया नाम की जो लड़की है वो क्या करती है कि भाई वो कैश में भुगतान करती है, ठीक है, नगद में करती है, इसलिए उसको दुकानदार क्या कहता है कि भाई 5% का और डिस्काउंट ले लो तुम, ठीक है? अगर इतना का सामान मेरे भाई 5% का और डिस्काउंट दिया जाए तो सामान को दुकानदार बेचेगा कितना में? 95% में। यहाँ से काटोगे 2 जीरो से 2 जीरो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है? 25 से काटोगे इसको 4 बार से और 25 से मेरे भाई 125 को काटोगे 5 बार से, ठीक है? 4 से 88 को काटोगे कितना बार से? तो बोलोगे भैया 22 बार से आपका कट जाएगा। अब 22 गुना 5 कितना होता है मेरे भाई? तो 110 आपका। और उसके बाद गुना कितना करोगे? तो 95, है ना? हम लोग इसको यहीं पे कर देते हैं दोस्त। एक स्टेप आगे बढ़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? 95 कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 0। 95 गुना 1 करोगे कितना आपका? 95। कैरी कितना बचेगा मेरे भाई? तो 9 आपके पास। उसके बाद 95 इंटू 1 करोगे और 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 9 5 14, 104 आपका, यानी कि 10,450 रुपये मेरे भाई। कौन सा आपका ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना बोलोगे भैया? ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आज के बाद किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट नहीं होना चाहिए, है ना? देखो एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, काफी बढ़िया क्वेश्चन है।
अखिल एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है और साक्षी और अखिल दोनों मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अखिल को मेरे भाई हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अखिल को ए से लिखते हैं हम लोग कि भैया कितने दिनों में, तो 26 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकता है, 26 डेज में। और अखिल और कौन है मेरे दोस्त, तो साक्षी नाम की एक लड़की है, दोनों मिलके कितने दिनों में, तो 20 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकता है, 20 डेज में दोस्त, है ना। अगर आप यहाँ से 26 और मेरे भाई 20 का अगर आप एलसीएम लोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क निकल जाएगा, टोटल काम की निकल जाएगा दोस्त, है ना, कुल कार्य आपका निकल जाएगा। 26 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 260 आपका। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा अगर टाइम एंड वर्क का आप क्वेश्चंस को अगर लगभग 10-15 क्वेश्चंस को अगर रिवाइज करना शुरू कर दोगे ना, या फिर आप कहीं से भी 10-20 क्वेश्चंस को अगर लगा लेते हो, तो फिर यार एलसीएम में या फिर टोटल वर्क आपको इजीली निकालना आ जाएगा, है ना, कि भैया एलसीएम क्या होगा। एलसीएम के लिए एक शॉर्ट अप्रोच आपको बता ही चुके हैं कि भाई बड़ा यूनिट को पकड़ लो। क्या 26 मेरे भाई 20 से कटता है, तो बोलोगे नहीं भैया 26 का आप डबल कर दो 52, क्या मेरे भाई 20 से डिविजिबल है, नहीं कटता है। अगर मेरे भाई जिस पॉइंट पे कट जाए वही आपका एलसीएम होता है ना। तो 26 गुना कितना हम लोग करेंगे, बोलोगे भैया 10 अगर करते हो तो आपका 260, 20 से इसको काटोगे कितना बार से, तो 13 बार से। अब कहानी समझना मेरे दोस्त, उन्होंने एक साथ कार्य शुरुआत की, लेकिन साक्षी ने 6 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़ दिया। 6 दिनों तक मेरे भाई काम तो किया दोनों ने, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करता है, 13 काम। ठीक है, टोटल काम कितना है, 260। मेरे भाई अगर 6 दिनों तक अगर काम किया, तो 6 दिनों तक काम किया, एक दिन में 13 काम करता है, 6 दिनों में कितना करेगा, तो 13 गुना 6 बोलोगे भैया 78 काम। अगर मेरे भाई 260 में से 78 माइनस करोगे कितना बचेगा आपके पास, 2। उसके बाद बोलोगे भैया 15 माइनस 7 करोगे 8, 182 काम आपके पास बच गया दोस्त। और ये 182 काम कौन करेगा, ये 182 काम कौन करेगा मेरे भाई, तो अखिल करेगा। अखिल करेगा कितने दिनों में, अखिल नाम का व्यक्ति इस 182 काम को करेगा। अखिल एक दिन में कितना काम करता है, 10 काम। एक दिन में अखिल कितना काम करता है मेरे भाई, तो 10 काम, है ना। इसको काटोगे 5 गुना का 10, इसको काटोगे कितना, तो 91 बार से कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 91 अपन का 5 डेज। कौन सा आपका ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बोलोगे भैया कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था मेरे भाई टाइम एंड वर्क का, थोड़े से अच्छे स्तर के क्वेश्चन। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लगा लेते हो ना, फिर टाइम एंड वर्क का कोई सिंगल क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे, है ना। देखना टाइम एंड वर्क का एक और क्वेश्चन उठाते हैं, बिल्कुल सेम कॉपी क्वेश्चन है ना। देखो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स यार शॉर्ट टाइम में मेरे भाई इतना कम समय बचा हुआ है, भाई टाइम को बर्बाद मत करो यार, है ना। सिंपल सा बात मैं यही कहूँगा कि यार समय को बर्बाद मत करो, जितना हो सके मेरे भाई, जितना समय आपके पास बचा हुआ है जी जान मेरे भाई लगा दो, पूरी मेहनत करो, है ना। हो सके मेरे भाई कि आप जितना घंटा, मैं मानता हूँ कि भाई अगर पहले आप 5 घंटे की पढ़ाई करते थे भाई, पूरे 8 घंटे लगा दो अब, है ना। पहले 10 घंटे अगर पढ़ते थे भाई 12 घंटे कर दो अब, क्योंकि भाई आपके पास समय नहीं है। जितना हो सके यार, जितना समय आपके पास है एग्जाम का, और ज़्यादा टाइम है नहीं, इतना कम टाइम है मेरे भाई, हम लोगों को क्या चाहिए यार, ज़्यादा एफर्ट लगाना, ज़्यादा मेरे भाई मैक्सिमम चीज़ों को सीखना, क्वेश्चंस को ज़्यादा लगाना। हो सके यार कि कौन सा क्वेश्चंस आप पढ़ के जाओ भाई वही आपका एग्जामिनर पूछ दे आपसे, है ना। तो अभी मेरे भाई दोस्त जितना हो सके इतना टाइम में, लास्ट टाइम में जितना पढ़ पाते हो पढ़ लो यार, है ना। अभी इधर उधर की चीज़ों में टाइम को बर्बाद मत करो मेरे भाई, है ना। मोबाइल में रील देखने में बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम निकाल देते हैं भाई, वैसा काम नहीं करना अभी दोस्त, है ना। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, सुरेश और रमेश दोनों मिलकर उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रमेश नाम का जो व्यक्ति है मेरे भाई इस काम को कितने दिनों में, बोलोगे भैया 30 डेज में कंप्लीट करता है, 30 दिनों में। और रमेश और सुरेश नाम का एक व्यक्ति है, उस दोनों मिलकर कितने दिनों में, तो भाई 18 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। टोटल वर्क निकालेंगे तो बोलोगे भैया 18 और 30 का आप एलसीएम ले लो मेरे भाई। एलसीएम नहीं पता, मुझे भी नहीं पता दोस्त, है ना। अब मैं कैसे निकालूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे एलसीएम निकालेंगे भैया 30 और 18, भाई लो बच्चों वाला काम कर दो, है ना। ऐसे नहीं करना है भाई, ऐसे एग्जाम में करोगे तो यार कैसे रिजल्ट आपका होगा, ऐसे नहीं करना है। मुझे बताओ कि बड़ा यूनिट को पकड़ लो मेरे भाई, बड़ा कौन सा है, 30 आपका। 30 18 से कटता है, बोलोगे नहीं भैया। 30 का डबल कर दो 60, क्या मेरे भाई 18 से आपका डिविजिबल है, बोलोगे नहीं भैया। 30 का मेरे भाई 3 गुना आप कर दो 90, 90 18 से कटता है, बोलोगे भैया कट जाता है। जिस पॉइंट पे मेरे भाई कट जाए वही आपका एलसीएम है, वही आपका टोटल वर्क है दोस्त, है ना। 90 आपका क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया एलसीएम यानी कि टोटल वर्क। 30 गुना 3 करोगे आपका 90, 18 गुना 5 किया तो 90 मेरे भाई। ये जो आर नाम का व्यक्ति है, यानी कि मेरे भाई क्या रमेश नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में 3 काम करता है, और रमेश और सुरेश मिलकर एक दिन में 5 काम करता है। इसी को बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, एफिशिएंसी मेरे दोस्त, या फिर क्षमता कहते हैं हिंदी वालों, है ना। देखो अगला कहानी यह है कि उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन सुरेश ने 8 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़ दिया। 8 दिनों तक मेरे भाई दोनों मिलकर काम करता है। अगर 8 एक दिन में 5 काम करता है, 8 दिनों में कितना करेगा, तो बोलोगे भैया 40 काम। 90 काम में 40 काम को माइनस करोगे, शेष कितना बचेगा, 50 काम। अब ये जो 50 काम है मेरे दोस्त, ये कौन करेगा, तो रमेश करेगा। सुरेश मेरे भाई काम छोड़ देता है, ये काम कौन करेगा, तो रमेश करेगा। और रमेश इतना काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा,
रमेश एक दिन में 3 काम करता है, 50 काम कितने दिनों में करेगा? तो बोलोगे भैया 50/3, 50/3 दिन मेरे भाई कौन सा आपका ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी भाई को अगर है तो एक बार जरूर बताएंगे दोस्त। देखो एक डिफरेंट क्वेश्चंस उठाते हैं, ऐसा क्वेश्चंस काफ़ी कम ही पूछा जाता है, लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे हो सके मेरे भाई कि अगर पूछ दे तो फिर ऐसा ना हो जाए कि आप छोड़ के आ जाओ, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुत्ता खरगोश की हर 6 छलांग में 5 छलांग लगाता है। मेरे भाई अगर आपका खरगोश अगर 6 छलांग लगाता है तो कुत्ता कितना 5 छलांग लगाता है ना। अब कहा जा रहा है लेकिन कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर है। अगर मेरे भाई डॉग आपका 4 छलांग लगाता है तो आपका खरगोश कितना यानी कि रेबिट कितना मेरे दोस्त? तो बोलोगे भैया 5 छलांग लगाता है तब जाके बराबर होता है। तो यहाँ से मेरे भाई डॉग और रेबिट का अगर आप रेशियो लोगे तो कितना हो जाएगा? खरगोश का अगर रेशियो लोगे तो बोलोगे भैया आपका खरगोश के साथ कितना मेरे भाई 5 और कुत्ते के साथ कितना 4 गुना है। ठीक है, ये आपका रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना खरगोश की हर 6 छलांग, खरगोश कितना मेरे भाई 6 छलांग, यहाँ से इसको 6 से गुना कर दो। कुत्ता कितना बोलोगे भैया 5 छलांग, इसको मेरे भाई 5 से आप गुना कर दो। कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 5 × 5 आपका 25, 6 × 4 कितना आपका 24, 25/24 मेरे भाई कौन सा आपका ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलोगे भैया कुत्ते और खरगोश की गति का अनुपात कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 25/24 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो 25/24 मेरे भाई बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन उठाते हैं ताकि जो भी कंफ्यूजन है वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। देखना सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन है, एक कुत्ता खरगोश की हर 8 छलांग में 6 छलांग लगाता है। ठीक है, कुत्ते की 6 छलांग, कुत्ते की 5 छलांग खरगोश की 8 छलांग के बराबर दूरी की होती है। ठीक है मेरे भाई अगर कुत्ता अगर आपका डॉग अगर 5 छलांग लगाता है तो खरगोश कितना लगाएगा दोस्त? बोलोगे भैया कितना? तो 8 छलांग। इन दोनों का अगर रेशियो लोगे तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया रेशियो कितना मेरे भाई? तो 8:5 आपका। अब यहाँ पे कहानी समझना कि भाई कुत्ता खरगोश की हर 8 छलांग, खरगोश कितना छलांग मेरे दोस्त? खरगोश कितना? तो बोलोगे भैया 8 छलांग। और कुत्ता कितना छलांग लगाता है मेरे भाई? तो 6 छलांग। 8 × 6 करोगे कितना हो जाएगा? या फिर 8 से 8 आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना बोलोगे भैया? 6/5 यानी कि 6:5 मेरे भाई। इन दोनों का मेरे भाई कुत्ते और खरगोश की गति का अनुपात कितना हो जाएगा? 6:5। आपका कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था मेरे दोस्त, काफी सिंपल क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी कम ही पूछे जाते हैं। अगर हो सके कि भाई अगर एग्जामिनर का थोड़ा सा दिमाग उमाग इधर उधर हो जाए, अगर पूछ ले तो ऐसा ना हो जाए कि आप यार छोड़ करके आ जाओ, है ना। काफ़ी कम ही फैकल्टीज ऐसे क्वेश्चंस को करवाते हैं और मुझे लगा कि यार ऐसे क्वेश्चंस करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि स्टूडेंट्स का हो सके मेरे भाई कि दिमाग थोड़ा सा खुले। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, एग्जामिनर का दिमाग का क्या है यार, इधर उधर हो जाए तो पूछ ले अटपटांग उठा के तो कुछ भी हो सकता है ना। देखना मेंसुरेशन का क्वेश्चन लगाते हैं, यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई कितना है? तो 17 सेंटीमीटर और 49 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? सीधे सीधे हम लोग इसका फॉर्मूला बिठाते हैं कि भैया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा मेरे भाई? फॉर्मूला बोलोगे भैया क्या? तो 2πr/h आपका, है ना। 2 इंटू का पाई का वैल्यू कितना मेरे दोस्तों? 22/7। और रेडियस कितना है आपका? आधार की त्रिज्या कितना है मेरे भाई? तो 17 सेंटीमीटर। और हाइट कितना है आपका? 49 सेंटीमीटर। 7 से मेरे भाई 49 को काटोगे आपका 7 बार से कट जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा अगर देखोगे तो भाई यूनिट डिजिट लगभग दो ऑप्शंस का सेम है। ठीक है, यूनिट डिजिट से तो हम लोग जा नहीं सकते। यहाँ पे हम लोग करते हैं 22 × 2 करोगे भैया कितना हो जाएगा? 44। और 17 × 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 119 आपका। 119 गुना अगर 44 हम लोग करके देख लेते हैं, है ना, काफ़ी सिंपल तरीके से करते हैं। बोलोगे भैया 9 × 4 कितना? 36 मेरे भाई। 3 बचा, 4 और 3 7 और 4 6 7 4, है ना। 6 हो जाएगा, 7 और 6 13 है। उसके बाद कितना बोलोगे भैया? 6 हो जाएगा आपका। 7 और 6 मेरे भाई 13 है। उसके बाद 5 और 7 कितना आपका? 12। 4 और 1 5, है ना। 5236 मेरे भाई क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। 5236 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई किसी प्रकार की मेरे भाई कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, चोर पुलिस कॉन्सेप्ट के ऊपर में क्वेश्चन है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर को 380 मीटर की दूरी से देखा। ठीक है, एक अगर मेरे भाई यहाँ पे आपका एक चोर है और यहाँ पे आपका कौन है? तो पुलिस है आपका। और इन दोनों के बीच में मेरे दोस्त डिस्टेंस कितना का है? तो 380 मीटर का। कितना का है? 380 मीटर का। चोर आपका भाग रहा है, पुलिस क्या करता है? उसका पीछा करता है और इस पॉइंट पे जाके क्या करता है? उसको दबोच लेता है ना। यहाँ पे जाके मेरे भाई चोर को अरेस्ट कर लेता है। पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, चोर और पुलिसकर्मी मेरे भाई स्पीड कितना है? चोर का स्पीड कितना है? 25 मीटर पर सेकंड। चोर का स्पीड कितना बोलोगे भैया? 25 मीटर पर सेकंड। और पुलिसकर्मी का स्पीड कितना है मेरे भाई? तो 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड आपका। और कहा जा रहा है
कि चाल से दौड़ते हैं, चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा। समय का फॉर्मूला क्या है, तो बोलोगे भैया टाइम बराबर डिस्टेंस अपन का स्पीड। एक एक चीज़ें लिखते हुए चलता हूँ दोस्त मैं, है ना। डिस्टेंस कितना है, 380 मीटर आपका। मुझे बताओ कि चोर भी मेरे भाई इसी डायरेक्शन में भाग रहा है, पुलिस भी आपका उसका पीछा कर रहा है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, तो सेम है। और रिलेटिव स्पीड में आप एक चीज जानते हो कि जब भी मेरे भाई डायरेक्शन आपका सेम हो जाए, यानी कि ये भी अगर इधर भाग रहा है, ये उसका पीछा करता है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दोनों के स्पीड का हम लोग क्या लेते हैं, तो डिफरेंस लेते हैं। अंतर कितना का हो जाएगा, 30 और 25 का, बोलोगे भैया 5। 5 से इसको काटोगे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 गुना 7 आपका 35, 3 बचा 5 गुना 6 आपका 30। कितना हो जाएगा समय, बोलोगे भैया आपका 76 सेकंड मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन आपका, 76 सेकंड मेरे भाई, कौन सा आपका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत अगर किसी भी भाई को यहाँ तक है तो एक बार बताएंगे दोस्त। देखना बिल्कुल डिट्टो कॉपी, एक सेम पैटर्न का क्वेश्चन लेते हैं। एक गार्ड एक चोर को 450 मीटर की दूरी से देखा। चोर तुरंत 20 मीटर पर सेकंड की चाल से भागता है और गार्ड 32 मीटर पर सेकंड की चाल से उसका पीछा करता है। चोर को पकड़ने में गार्ड को कितना समय लगेगा, है ना। सेम क्वेश्चन है, ये है मेरे भाई आपका चोर है। या फिर अब हम लोग डायरेक्ट उड़ाते हैं यार, पहला क्वेश्चन आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं भाई, तो अब इतना टाइम क्यों लगाना। समय कितना समय लगेगा मेरे भाई पकड़ने में, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटेगा चाल। डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच में गैप कितना का है, 450 मीटर का। और स्पीड क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्पीड बोलोगे भैया दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों के स्पीड का हम लोग अंतर निकालेंगे, अंतर ले लेंगे। एक कितने के स्पीड से, तो 20 मीटर पर सेकंड, एक भाग रहा है 32 मीटर पर सेकंड, दोनों का अंतर बोलोगे कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड आपका, है ना। इसको अगर काटोगे यहाँ से तो बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, 12 का मेरे भाई 36 आपका, उसके बाद बचा कितना, 4 और 5 9, है ना। उसके बाद 12 गुना 7 अगर करते हैं 84 मेरे भाई, 37 पॉइंट समथिंग आएगा, 37 से मेरे भाई एक ही आपका ऑप्शन है, 37.5 सेकंड आपका, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कुछ दम नहीं था क्वेश्चन में, एक लाइन में आप आंसर निकाल सकते हो। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी मेरे भाई ऐसे ही आप निकाल सकते थे, ठीक है, एक लाइन में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखना आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं, और इस क्लास को थोड़ा सा मेरे भाई छोटा रखेंगे हम लोग, है ना। और इसके बाद जो क्लासेस आएगी थोड़ा सा वो लेंदी होगा, बट इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा रखने का प्रयास करेंगे दोस्त। देखना, यदि किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 50 रुपये और इसी दर और इतने ही समय के लिए वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे भाई सेम टाइम सेम रेट का क्या हो जाएगा आपका, है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 50 रुपये मेरे भाई, क्या है, तो बोलोगे भैया 50 रुपये। टाइम कितना का है मेरे दोस्त, टाइम है 2 साल। अगर मुझे बताओ कि टाइम कितना है, जैसे यहाँ पे एक चीज लिखते हुए चलते हैं कि टाइम कितना है 2 साल का, और रेट कितना है मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया रेट कितना का है, 5% का। एक साल में अगर 5% ब्याज देते हो तो 2 साल में ब्याज कितना, तो बोलोगे भैया 10%। और साधारण ब्याज कितना है, तो बोलोगे भैया 50 रुपये। भाई एक साल में 5%, 2 साल में कितना, 10%। ये जो 50 रुपये है मेरे दोस्त, ये 10% के बराबर है, ठीक है। अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। मुझे एक बात बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, 5% पहले साल का मेरे भाई ब्याज, उसके बाद फिर बोलोगे भैया फिर से कितना मेरे भाई, दूसरे साल 5%। और मेरे भाई ये पहले साल का जो ब्याज होता है ना, वो दूसरे साल ऐड हो जाता है प्रिंसिपल, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज देना पड़ता है दोस्त, है ना। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, दूसरे साल का ब्याज कैसे निकालोगे, 2 साल का मेरे दोस्त, तो 5 + 5 कर दो, प्लस करोगे, और 5 गुना 5 कर दो, अपन का कितना बोलोगे भैया 100। 5 और 5 कितना मेरे भाई, तो 10, प्लस करोगे 5 5 कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 25, और 2 जीरो हटाओगे तो कितना 0.25 मेरे भाई, कितना हो जाएगा टोटल, बोलोगे भैया 10.25% आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग इसका निकालेंगे। बोलोगे भैया गुना करो कितना का मेरे भाई, तो 10.25% का आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से मेरे भाई परसेंट से परसेंट आपका खत्म, दो पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से काटेंगे 50 से 100 को काटोगे 2 बार से, 2 से 1025 को काटोगे कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया कितना, 5 दूना का 10, 2 एकन 2, 2 दूना का 4, कितना मेरे भाई 512.5। और यहाँ पे एक जीरो बचा हुआ था तो इस पॉइंट को हटा के यहाँ लगा देंगे, 51.25 मेरे भाई। कौन सा 51.25 रुपये आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या निकला, तो बोलोगे भैया कंपाउंड इंटरेस्ट CI मेरे दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो काफी सिंपल तरीके से इसे आप निकाल सकते हो। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन को तो हम लोग रेशियो मेथड से भी निकाल सकते थे, तो बिल्कुल निकाल सकते हो भाई। अगर आप रेशियो से यहाँ जाना चाहते थे तो रेशियो से भी जा सकते हो, मैं सक्सेसिव से लेकर के चला, ठीक है। अगर आप रेशियो से जाना चाहते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप चल सकते हो दोस्त, है ना। तो आज के सेट को यहीं तक कंप्लीट करते हैं मेरे दोस्त, यहीं तक रखते हैं और मिलेंगे काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।